क्रिकेट की दुनिया में रिकॉर्ड्स तो बनते ही रहते हैं और टूटते भी हैं, लेकिन कुछ अचीवमेंट्स ऐसी होती हैं जो एक युवा खिलाड़ी को सीधे उठाकर लेजेंड्स की कतार में खड़ा कर देती हैं। तो आज बात करते हैं यशस्वी जायसवाल के ऐसे ही एक ऐतिहासिक शतक की जिसने क्रिकेट की हिस्ट्री बुक्स में हलचल मचा दी है। ये पूरी कहानी, ये सारा एनालिसिस सिमट कर आता है सिर्फ एक नंबर पर, 7। ये वो नंबर है जितने टेस्ट शतक यशस्वी जायसवाल ने 24 साल के होने से पहले बना दिए हैं। अब यह आंकड़ा उन्हें सीधा सर डॉन ब्रैडमैन और सचिन तेंदुलकर जैसे नामों के साथ खड़ा कर देता है। लेकिन देखिए, बात सिर्फ गिनती की नहीं है, बल्कि जिस अंदाज में और जिस बैटिंग पोजीशन पर ये रन बनाए गए हैं ना, वो इस कहानी को और भी ज्यादा स्पेशल बना देता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस रिकॉर्ड की बराबरी की। देखिए, ये जो 7वां शतक था ना, ये सिर्फ एक और सेंचुरी नहीं थी। इसके साथ जायसवाल ने एक ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड को छू लिया है जो सालों से साउथ अफ्रीका के एक दिग्गज कप्तान के नाम था। अब इस रिकॉर्ड को पूरी तरह समझने के लिए जल्दी से दो चीजें समझ लेते हैं। पहला तो टेस्ट सेंचुरी, यानी टेस्ट मैच की एक ही पारी में 100 रन, और दूसरा ओपनिंग बैटर। ओपनर वो होता है जो पारी की शुरुआत करता है, मतलब नई चमचमाती गेंद का सामना सबसे पहले वही करता है। और यकीन मानिए, ये क्रिकेट में सबसे मुश्किल कामों में से एक है। तो ये रहा वो रिकॉर्ड, यशस्वी जायसवाल और साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ। ये दो नाम अब इतिहास में एक साथ लिखे जा चुके हैं। दोनों ने 24 साल के होने से पहले एक ओपनिंग बैटर के तौर पर 7 टेस्ट शतक लगाए हैं। ये एक ऐसी अचीवमेंट है जो इनकी पीढ़ी का कोई और खिलाड़ी सोच भी नहीं सकता। चलिए अब जरा उस पारी की बात करते हैं, वो पिक्चर परफेक्ट सेंचुरी। देखिए, रिकॉर्ड बनाना अपनी जगह है, लेकिन ये रिकॉर्ड बना कैसे? वेस्टइंडीज के खिलाफ वो पारी, असल कहानी तो उसमें छिपी है। वो पारी जायसवाल की काबिलियत और मैच्योरिटी की दास्तान सुनाती है। उनकी ये पूरी इनिंग्स मानो 4 हिस्सों में बटी हुई थी, एक बिल्कुल सोची समझी स्क्रिप्ट की तरह। पहले एक बहुत ही संभली हुई शुरुआत, फिर लंच के बाद एकदम से टॉप गियर में आना, तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होना, और कमाल की बात यह है कि इस पूरी पारी में एक भी छक्का नहीं था। एक युवा खिलाड़ी से इस तरह की समझदारी कमाल है। शुरुआत में तो वो इतने शांत थे कि उनके पार्टनर केएल राहुल उनसे ज्यादा तेजी से रन बना रहे थे। साफ था कि वो बस क्रीज पर टिकना चाहते थे, पिच को समझना चाहते थे। लेकिन लंच के बाद कहानी पूरी तरह बदल गई। उन्होंने एक ही ओवर में 3 बाउंड्रीज लगा दी, बस वहीं से उन्होंने अपना इरादा जाहिर कर दिया और सिर्फ 82 बॉल्स में अपनी 50 पूरी कर ली। और यही बात इस पारी को सबसे अलग बनाती है। जैसा कि इस कोट में भी कहा गया है, अपने पिछले शतकों के बिल्कुल उलट जायसवाल ने स्पिनर्स को पूरा सम्मान दिया, उन्हें आराम से खेला। लेकिन पेसर्स, तेज गेंदबाजों के लिए उनके पास कोई रहम नहीं था। और सबसे बड़ी, सबसे हैरान करने वाली बात यह कि ये उन चुनिंदा मौकों में से एक था जब जायसवाल ने बिना एक भी छक्का मारे सेंचुरी बनाई हो। ये दिखाता है कि उनमें कितना कंट्रोल और धैर्य है। तो ये जो अचीवमेंट है ना, ये सिर्फ आज के जमाने के लिए बड़ी नहीं है, ये क्रिकेट की हिस्ट्री बुक्स के लिए भी बहुत बड़ी है। चलिए देखते हैं कि इस लिस्ट में जायसवाल कहां फिट होते हैं। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। सर डॉन ब्रैडमैन, सचिन तेंदुलकर, गारफील्ड सोबर्स, मतलब ये क्रिकेट के सबसे बड़े नाम हैं, लेजेंड्स हैं। और अब इसी लिस्ट में यशस्वी जायसवाल का नाम भी है। 24 साल की उम्र से पहले 7 शतक लगाकर वो इस एलीट क्लब का हिस्सा बन गए हैं। हाँ, यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। देखिए, ओवरऑल रिकॉर्ड, मतलब किसी भी नंबर पर बैटिंग करते हुए, वो तो सर डॉन ब्रैडमैन के नाम है 12 सेंचुरीज के साथ। लेकिन जायसवाल का जो रिकॉर्ड है वो एक ओपनर का रिकॉर्ड है, और जैसा हमने पहले बात की, ये एक स्पेशलिस्ट और बहुत मुश्किल काम है। और इस खास कैटेगरी में वो ग्रीम स्मिथ के साथ बिल्कुल टॉप पर है। चलिए इतिहास की किताबों से बाहर निकलकर आज के दौर में आते हैं। जायसवाल अपने साथी खिलाड़ियों के मुकाबले कहां खड़े हैं? वेल, जो आंकड़े हैं वो एक अलग ही कहानी बयां करते हैं, और वो भी काफी चौंकाने वाली। ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। जब से जायसवाल ने डेब्यू किया है तब से उन्होंने अकेले 7 सेंचुरीज बनाई है, और इसी टाइम पीरियड में भारत के बाकी जितने भी ओपनर्स खेले हैं वो सब मिलकर सिर्फ 6 सेंचुरीज बना पाए हैं। मतलब एक खिलाड़ी पूरी टीम के बाकी ओपनर्स पर भारी। सीधे शब्दों में कहें तो यशस्वी जायसवाल का बल्ला अकेले ही बाकी सारे इंडियन ओपनर्स के बल्लों से ज्यादा गरजा है। इससे पता चलता है कि कितनी जल्दी वो टीम के सबसे भरोसेमंद ओपनर बन चुके हैं। और रुकिए, ये कहानी सिर्फ इंडियन टीम तक ही नहीं है। अगर पूरी दुनिया में देखें तो इस दौरान जो अगला बेस्ट ओपनर है वो है इंग्लैंड के बेन डकेट, और उनके नाम है सिर्फ 4 शतक। मतलब जायसवाल इस रेस में सबसे आगे हैं। तो 5वां और आखिरी सवाल, आगे क्या? ठीक है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी हो गई, अपने दौर के बाकी प्लेयर से मीलों आगे निकल गए। तो जायसवाल के लिए अगला पड़ाव क्या है? व्हाट्स नेक्स्ट? अब हर क्रिकेट फैन के दिमाग में यही एक सवाल घूम रहा है, क्या वो इस रिकॉर्ड को सिर्फ अपना बना सकते हैं? मतलब क्या वो ग्रीम स्मिथ से आगे निकलकर इतिहास में अकेले खड़े हो सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, उनके पास एक गोल्डन चांस है। अगले महीने साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज है, और वहीं जायसवाल के पास मौका होगा 24 साल का होने से पहले अपना 8वां शतक लगाने का, और उस रिकॉर्ड को हमेशा के लिए सिर्फ अपने नाम करने का। तो जब हम उनके ऐतिहासिक आंकड़ों को और आज के दौर में उनके दबदबे को एक साथ देखते हैं, तो बस एक ही बड़ा सवाल सामने आता है, क्या हम अपनी आंखों के सामने क्रिकेट के अगले लेजेंडरी करियर को शुरू होते हुए देख रहे हैं? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, यशस्वी जायसवाल ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि वो यहाँ लंबे समय तक राज करने आए हैं।